अगर आपने कभी बैंक, एलआईसी, एफडी, बॉन्ड या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है, तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो या फिर 3 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर 15-20 साल के लिए होती है। लेकिन आपने एक चीज सोचा है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहता है उस चीज को निकालने के लिए, मतलब जो ड्यूरेशन है जब भी आपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और जब आपको मेच्योरिटी वाला पैसा मिल रहा है वापस, तो उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, आपका पैसा कब तक इन्वेस्ट रहता है, इसे निकालने के लिए आप एक्सेल के अंदर क्या है, ड्यूरेशन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं विवेक गुप्ता आपको सिखाऊंगा कि ड्यूरेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर। तो आइए देखते हैं ड्यूरेशन फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, ड्यूरेशन जब भी आप पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है टाइम, लेकिन एक्सेल के अंदर या फिर फाइनेंशियल के अंदर सिर्फ इसका मतलब ड्यूरेशन का मतलब टाइम से नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है, देखो, जब भी आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे, ओके, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से आपके बॉन्ड की जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसके हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके प्राइस में, आपके इन्वेस्ट प्राइस के अंदर, मतलब आपने जो भी वैल्यू इन्वेस्ट की है, 1 लाख रुपए मान लो इन्वेस्ट किया आपने, तो उसके अंदर कितना बदलाव आता है, वही ड्यूरेशन है। क्या है? वही ड्यूरेशन है। इसको आसान भाषा में और समझते हैं। आइए, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने क्या 5 साल के लिए 1 लाख रुपए को एफडी कर दी, ठीक है, किसी भी बॉन्ड के अंदर, किसी भी एलआईसी के अंदर आपने 1 लाख रुपए को फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, आपको हर साल कुछ कुछ पैसा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हर साल मान लो 5-5 हजार रुपए आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा धीरे धीरे आपके पास आते रहेगा। अब 1 लाख रुपए में से 5-5 हजार करके 5 साल में आपके पास कितने रुपए आ गए? 25 हजार रुपए वापस आ गए आपके पास। तो अब आपके कितने पैसे? 75 हजार रुपए इन्वेस्ट है। तो इसी एवरेज टाइम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ड्यूरेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखो, आपको ये फॉर्मूला मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने एक एलआईसी के अंदर पॉलिसी ली, ठीक है, मैं आज जाता हूँ एलआईसी कंपनी में और एक पॉलिसी करवाता हूँ। अब ये जो पॉलिसी मैंने करवाई है, ये 10 साल के लिए करवाई है, ठीक है। अब हर साल मुझे क्या बोनस मिलता है? 40 हजार रुपए का। मैंने 10 साल के लिए पॉलिसी करवाई है, अब मुझे 40-40 हजार करके बोनस मिलेगा हर साल, मतलब 10 साल तक। और लास्ट में जाके, मतलब 10 साल बाद, मुझे मेरा पूरा पैसा मिल जाएगा। ओके। अब यदि मेरा इंटरेस्ट रेट बदल जाए, मतलब मुझे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था या फिर 9%, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर वो मेरा रेट चेंज हो जाए तो मेरी जो पॉलिसी की वैल्यू है वो कितनी बदलेगी, वो निकालने के लिए जो फाइनेंशियल वाली कंपनीज होती है वो ड्यूरेशन फॉर्मूला का यूज करती है। इसी तरह गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, बैंक के बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड होती है, फिक्स्ड इनकम वाली इन्वेस्टमेंट होती है, इन सभी में क्या होता है? ड्यूरेशन फॉर्मूला का यूज होता है। अब देखो, एक्सेल के अंदर जब भी आप ड्यूरेशन फॉर्मूला का यूज करते हो, इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ड्यूरेशन का, इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या होता है? जिस दिन आप कोई भी एलआईसी या फिर कोई भी बॉन्ड खरीदते हो, तो उस दिन की जो तारीख होती है उसे ही हम सेटलमेंट डेट कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी क्या होती है? जिस दिन जो आपने बॉन्ड खरीदी है वो पूरा हो जाएगा, मान लो आपने 2025 में पॉलिसी खरीदी, तो वो क्या आपकी सेटलमेंट डेट है। लेकिन 2030 में जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो वो क्या आपकी मैच्योरिटी डेट है। समझ गए दोस्तों? अब हम बात करते हैं कूपन की। कूपन क्या होता है? हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आपको हर साल 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। ये वैल्यू जो है 8%, 9%, 10% अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है इसे हम कूपन कहते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला के अंदर। ओके। अब चौथे आर्गुमेंट की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं येल्ड। येल्ड क्या होता है? अगर मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कुछ अलग चल रहा है, मान लीजिए मार्केट के हिसाब से 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे येल्ड। ओके। अब पांचवी बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब देखो, आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो मान लो मैंने एलआईसी के अंदर इन्वेस्ट किया है, चाहे बैंक के अंदर, चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो हमें इंटरेस्ट कितनी बार दे रही है? साल में 1 बार दे रही है, साल में 2 बार दे रही है, या साल में 4 बार दे रही है, क्वार्टरली करके, है ना। मान लो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बैंक वाले कहते हैं आपको साल में 1 बार ब्याज मिलेगा, या फिर कहेंगे आपको 6-6 महीने पर ब्याज मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहती है, मतलब आपको कितने कितने टाइम बाद ब्याज मिल रहा है। अब छठे आर्गुमेंट की बात करते हैं, इसे कहते हैं हम बेसिक्स। अब देखो, जब भी हम डेट कैलकुलेट
करते हैं तो अधिकतर इस मेथड का यूज करते हैं, मतलब 0 लगाना है, 1 लगाना है। बेसिक का मतलब ये होता है। इसे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब हम समझेंगे। अब देखो, हमने एक्सेल के अंदर डेटा ले लिया है। अब इस डेटा पर हम क्या है, ड्यूरेशन फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। ड्यूरेशन फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो। और सबसे पहले मैं सेल सेलेक्ट करूंगा और फाइनेंशियल फॉर्मूला के ऊपर जाऊंगा, फाइनेंशियल फॉर्मूला, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ड्यूरेशन। जैसे आप ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपको सारे आर्ग्यूमेंट दिख जाएंगे, जितने भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटलमेंट डेट सेलेक्ट करनी है। आप सेटलमेंट के ऊपर क्लिक करो और सेटलमेंट डेट सेलेक्ट करो। देन मैच्योरिटी के ऊपर क्लिक करो और मैच्योरिटी डेट सेलेक्ट करो। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने कूपन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जाके कूपन के ऊपर क्लिक कर दिया, डेटा आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो, आप अपना डेटा भी देख सकते हो 8%, और ये जो मैच्योरिटी डेट है वो भी दिख जाएगी, सेटलमेंट डेट है वो भी दिख जाएगी। और यील्ड पे जाओ और यील्ड सेलेक्ट करो, फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी को, और बेसिक पे जाके बेसिक को सिलेक्ट करो। अब देखो, जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो इफेक्टिव ड्यूरेशन डेट है वो आ गया है। मतलब क्या, आपका, मैं इसकी डेसिमल्स को इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ। अब लगभग 4.5 साल है ना, 4.2 ईयर्स आपका जो मतलब इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा, 4.2 ईयर्स। अब इसे समझते हैं। देखो, मान लो आपने 2025 में एक LIC की बॉन्ड करवाई, LIC खुलवाई, ठीक है, या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में कहीं भी इन्वेस्ट किया। अब वो आपकी जो मेच्योरिटी कब होगी, 5 साल बाद 2030 में पूरी होगी, ठीक है। आसान भाषा में समझो, 2025 में आपने एक पॉलिसी ली, 2030 में वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या मिलेगा आपको, 7% के हिसाब से, ठीक है। और जो मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, वो चल रहा है अभी 7%, आपको मिलेगा क्या, 8%। और अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 7% के हिसाब से। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, मतलब साल में आपको 2 बार क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे। और बेसिक तो आपको 0 रखना ही है। उस हिसाब से आपका ड्यूरेशन क्या आ गया, 4.2 ईयर्स। मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 5 साल का, वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, लगभग 4.2 ईयर्स, मतलब 4 साल 2 महीने के अंदर। मतलब क्या हुआ, आप अब ये देखो, 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन क्या हुआ, आपको 4 साल 2 महीने के अंदर ही आपका पूरा हो गया। मेच्योरिटी तो आपको 5 साल बाद ही मिलेगी, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो आपको पहले ही उसका पैसा पूरा हो गया। वो कैसे हुआ, देखो, ये जो 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 8% के हिसाब से हर ईयर, साल में 2 बार, है ना, तो उस हिसाब से आपको धीरे धीरे पैसे वापस में मिलते हैं, है ना। पहले साल आपको इतने 8% के हिसाब से मिले पैसे, दूसरी साल फिर मिले, तीसरी साल फिर मिले। उस हिसाब से क्या होता है, आपको पैसा मिलना वापस पूरा हो जाता है। तो जिस टाइम में आपको 5 साल लगने थे, वो आपका 4 साल 2 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। देखो, यदि कोई आपसे पूछ ले कि आपने तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो आपका टाइम है वो 4 साल 2 महीने में या फिर 4 साल 3 महीने में कैसे पूरा हो गया, है ना, आपसे पूछ ले, तो आपको जवाब क्या देना कि जब भी आपने जो इन्वेस्ट किया है उसकी जो मेच्योरिटी डेट क्या होगी, वो 5 साल बाद ही होगी। लेकिन जो इंटरेस्ट बीच बीच में मिलता रहता है, हमें बीच बीच में जो इंटरेस्ट मिलता है हर साल, उस हिसाब से क्या होता है, आपका एवरेज रिकवरी टाइम क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, एवरेज रिकवरी टाइम। मतलब धीरे धीरे पैसा मिलता रहा, आपको जो 1 लाख इकट्ठे मिलना था वो धीरे धीरे टुकड़ों में मिलता रहा, जिससे क्या हुआ, आपको जो टाइम ज्यादा लगने वाला था वो टाइम अब कम लगेगा। तो जिससे क्या होता है, 5 साल जो लगने वाला टाइम था वो घट के 4 साल 2 महीना हो गया। इसे ही हम कहते हैं ड्यूरेशन। इसे क्या कहते हैं, ड्यूरेशन। अब देखो, ये यूज कहाँ कहाँ होता है, अब बैंकिंग में, LIC में, इंश्योरेंस में, या फिर बॉन्ड मार्केट में, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, वो सब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो आपको ये पता भी होना जरूरी है कि इस फॉर्मूला का आपको यूज कहाँ करना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक्सेल का जो ड्यूरेशन फॉर्मूला होता है वो काम कैसे करता है और किन किन जगहों पर उसका आप उपयोग कर सकते हो, और एक्सेल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिगिनर टू एडवांस सीरीज देखने के लिए सॉफ्ट विद्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।